बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क नेमरूज पहाड़ों की तराई में वाक़ई है। पहाड़ों पर घने जंगल हैं जिनमें हाथी, गैंडे, घोड़े, भेड़िए और दीगर जानवर बकसरत पाए जाते हैं। शहर नेमरूज पर एक खुदा तरस बादशाह की हुकूमत थी जिसके इंसाफ का ऐसा शोहरा था कि लोग नौशरवान की बजाय उसकी मिसालें दिया करते थे। पर किस्मत का चक्कर तो किसी लम्हे भी उल्टा चल सकता है। यही नेमरूज के साथ हुआ। उसको किसी की नजर लग गई। एक आदमखोर शेर वहां आ गया। सुबह, दोपहर, शाम जिस वक्त उसे भूख लगती वो जंगल से शहर में आ जाता और अपनी भूख मिटाता। इस शेर के बारे में एक चीज अजीब थी, वो सिर्फ औरतों को शिकार बनाता था। मर्दों को अगर वो सिर्फ उसी वक्त मारता जब वो किसी औरत का शिकार करने में उसके खिलाफ मुजाहमत करते। शेर का ऐसा खौफ तारी हुआ कि दिन के वक्त भी गली कूचे वीरान हो गए। सब शहरी अपने अपने घरों को ताले लगाकर और खिड़की दरवाजों को मजबूती से बंद करके घर में छुपे रहते। सिर्फ बालिग मर्दों को बाहर निकलने का हौसला होता क्योंकि उन्हें पता था कि शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह तक ये खबरें पहुंची तो उसने दरबार खास तलब कर लिया ताकि इस मसले पर गौर खौज किया जाए। उसने वजीर आजम से राय तलब की, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए, इस मसले का क्या हल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास आदादो शुमार तो नहीं है, लेकिन सुना है कि शेर अमूमन उस औरत को शिकार बनाता है जो सुर्ख या गुलाबी लिबास पहनती है। अगर औरतों पर पाबंदी लगा दी जाए वो सुर्ख या गुलाबी कपड़े नहीं पहनेगी तो शेर उन्हें नहीं मारेगा। बदकिस्मती से दरबारी मस्खरे ने इस मौके पर बोलने की गलती कर दी। उसने कहा कि मेरी सोच के मुताबिक सब दरबारी इसके ये अल्फाज सुनकर हंसने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मियाँ मस्खरे, तुम अब सोचने भी लगे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि वजीर आजम ने क्या कहा है? वो इसी वजह से वजीर आजम है कि वो बहुत अक्लमंद है और तुम इस वजह से शाही मस्खरे हो कि तुम सोच नहीं सकते और तुम्हारी बेवकूफियों पर सब हंसते हैं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि आइंदा से कोई औरत सुर्ख या गुलाबी लिबास नहीं पहनेगी और अब तमाम लोग घरों के दरवाजे खोल दें और औरतें अपने काम दोबारा मामूल के मुताबिक सरंजाम देने लगी। बदकिस्मती से उसी शाम शेर ने एक और औरत का शिकार कर लिया। उसने सब्ज कपड़े पहने हुए थे। बादशाह ने अगली सुबह दोबारा दरबार लगाया और फिर गौर होने लगा कि शेर के हमले की क्या वजह हो सकती है और मसले को कैसे हल किया जाए और वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए। इस मर्तबा कोतवाल ने बात की, मेरे ख्याल में मसला कपड़ों की रंगत का नहीं है। उस औरत ने लहंगा पहना हुआ था। शेर समझा कि ये कोई बहुत मोटा ताजा सा शिकार है, इसमें से खूब गोश्त निकलेगा, इसलिए उस पर हमलावर हो गया। दरबारी मस्खरे ने दोबारा बोलने की कोशिश की। मेरी सोच के मुताबिक बादशाह अपना पेट पकड़कर हंसने लगा और बाकी दरबारी भी हंस हंस कर दोहरे हो गए और मस्खरे की बात कहकहों के शोर में दब गई। कोतवाल की बात सबकी समझ में आ गई थी। चुनाचे बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा शहर में कोई औरत लहंगा नहीं पहनेगी और सब औरतें बेफिक्र होकर गली मोहल्ले और बाजार में आजादी से घूमे। हुआ यूं कि इस शाम एक और औरत को शेर उठा कर ले गया। उसने ना तो सुर्ख कपड़े पहन रखे थे और ना ही लहंगा। बादशाह ने दोबारा खुसूसी इजलास तलब कर लिया और पूछा, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए, इस मसले का क्या हल है? अब दरबारी मस्खरे ने सबसे पहले बोलने की कोशिश की। मेरे ख्याल में सब ज़ारोकेदार हंसने लगे। बादशाह ने हाथ उठाकर मस्खरे को मजीद कुछ कहने से मना किया और अपने उस्ताद से मुखातिब हुआ, या हजरत, वजीर और कोतवाल का मशवरा तो गलत निकला। अब दोनों जहानों का इल्म रखते हैं, हमें बताएं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। शेख साहब ने फरमाया, मसला लिबास के रंग या किस्म का नहीं, मसला लिबास की तराश खराश का है। जब लिबास में से औरत के बाजू, टांगे और चेहरा दिखाई देता है तो गोश्त देखकर शेर वहशी हो जाता है। सारी गलती औरत की है जो शेर के जज्बात को मुश्तल करती है। अब इस वहशी से औरतों को बचाना है तो उन्हें अफगानी बुर्का पहनने का हुक्म दिया जाए। इसमें हाथ पैर क्या आंखें तक दिखाई नहीं देती। शेर को गोश्त दिखाई नहीं देगा तो वो हमला नहीं करेगा। मस्खरे ने फिर बोलने की कोशिश की। मेरे दिमाग में ये बात आती है। सब दरबारी बेतहाशा हंसने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मियाँ, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम शाही मस्खरे क्यों होते? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इसीलिए तो सब तुम्हारी बातों पर इतना हंसते हैं कि तुम्हें दरबारी मस्खरा मुकर्रर किया गया है। शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया है, यही मसला है और इनके मशवरे पर अमल करने से हल हो जाएगा। हुक्म जारी कर दिया गया कि आइंदा नीम रोज की तमाम औरतें अफगानी बुर्का पहना करेंगी और शेर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
बदकिस्मती से इस मर्तबा तो शेर ने ऐन 12 बजे दोपहर एक औरत पर हमला कर दिया और उसे उठा कर ले गया। एक बार फिर दरबार लगाया गया। बादशाह अब बहुत परेशान था। उसके काबिल तरीन वजीर आजम अमन अमा बरकरार रखने के लिए मशहूर कोतवाल और सबसे बड़े आलिम का कुल इल्म भी ये मसला हल नहीं कर सका था। अब बादशाह पर आवाम भी अदम एतमाद करने लगे थे और इसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि लिबास ठीक कर लिया जाए तो शेर शहर की औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह ने फिर सबसे मशवरा तलब किया, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए, इस मसले का हल क्या है। खूब सोच समझ कर हल बताना। हल नाकाम हुआ तो हल तजवीज करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। सब दरबारियों को सजा का सुनकर सांप सो गया। मगर अहमक मस्खरा फिर बोल उठा। मेरे ख्याल के मुताबिक सब दरबारी मुस्कुराने लगे, मगर बादशाह एक तनाव की कैफियत में था। उसने चढ़कर कहा, एक बार ही बता दो कि तुम्हारे नन्हे से दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ताकि हम उसे एक मर्तबा सुनकर कूड़े के ढेर पर फेंकें और फिर सब आकिल व दाना लोग इस मसले पर यकसुई से गौर कर सके। मस्करे ने कहा, मेरे ख्याल के मुताबिक मसला औरत के लिबास में नहीं है, शेर की फितरत में वहशत है। औरत खा जो भी लिबास पहने, उस दरिंदे ने उस पर हमला करना ही करना है ताकि अपनी भूख मिटाए। बेहतर है कि औरत पर पाबंदी लगाने की बजाय शेर को काबू में लाया जाए। शहर के दरवाजे के पास तमाम छतों पर तीर अंदाज मुकर्रर कर दिए जाए और जैसे ही शेर शहर में दाखिल हो वो उसे तीरों से छलनी कर दे। किसी दूसरे दरबारी ने कोई मशवरा न दिया तो बादशाह ने लाचार होकर मस्करे की तजवीज के मुताबिक छतों पर तीर अंदाज मुकर्रर कर दिए। दोपहर को जैसे ही शेर शहर में दाखिल हुआ तो उस पर हर तरफ से तीर बरसने लगे और चंद लम्हों में वो मारा गया। ये देखते ही शहरी अपने घरों से निकल आए और पूरे निमरोज में एक बड़ा जश्न मनाया जाने लगा। अब औरतें उस वहशी दरिंदे से महफूज हो गई थी। दोस्तों, नतीजा ये कि दरिंदे को काबू करना मुफीद होता है। लिबास पर पाबंदी लगाने से वहशत नहीं रुकती। लिबास जैसा भी हो, दरिंदा अपनी फितरत पर चलता है।